रहते हैं। और आज की जो ये बैठक है इसका उद्देश्य बहुत गंभीर है और ये एक ऐसी बात है, ऐसी चीजें हैं जो पूरे बिहार की जो दिशा दशा है उसको बदलने वाली है। और इस तरह की चर्चा, इस तरह की बैठक जो हम लोग जिस उद्देश्य के साथ, जिस इच्छा के साथ यहाँ पर आए हैं, ये किसी अन्य दल में नहीं होता। बिहार की जो पूरी राजनीतिक परिपाटी है, जो यहाँ का राजनीतिक पतन हुआ है, उसको उससे अलग हटके उसको उठाने का, उसको ठीक करने का और पूरे बिहार को बदलने का, बदलाव की जो पूरी आकांक्षा है पूरे बिहार में, उसको दिशा देने का ये पूरा प्रयास है। हम लोग तीन मुख्य बातों पर आज इस चर्चा को करने वाले हैं। जो सब आप आ जाइए, कमजी घर एक कुर्सी और भी लीजिए। तीन चीजें हैं जिसको लेकर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। उसमें सबसे पहली जो बात है वो बात यह है कि हम लोग ये समझना चाहते हैं कि जब ये विधानसभा चुनाव के लिए हम लोग जनसुराज पूरे दल के रूप में आप तमाम साथी पिछले कई महीनों से लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं, उसको दिशा देने के लिए उसमें पूरी मजबूती के साथ, पूरे समर्पण के साथ, हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ जीत कर निकल कर आ पाए। उसके लिए यहाँ क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से ये चुनाव हम लोगों को लड़ना चाहिए, यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति कैसी है, यहाँ का सामाजिक राजनीतिक समीकरण क्या है, इसको समझना आप लोगों से है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हम लोगों के यहाँ जैसा राजनीतिक अन्य दलों में होता रहा है, उसमें यह है कि 1, 2, 3 लोग मिलके शीर्ष स्तर पर कुछ लोग बैठ के इस बात को तय कर लेते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, कौन कैंडिडेट होगा, और उस हिसाब से फिर बाकी लोगों को कह दिया जाता है कि आप चुनाव लड़िए और इस तरीके से चुनाव होगा। चाहे कोई भी दल हो, कोई भी गठबंधन हो, ये बात सही है कि नहीं है? कौन कैंडिडेट होगा, कैसे चुनाव होगा, यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, उसका मूल्यांकन करने में, उसकी चर्चा करने के लिए कोई भी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने प्रखंड स्तर के, पंचायत स्तर के, अनुमंडल स्तर के, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बात ना तो करता है, ना उसकी इच्छा रखता है, ना उसकी हिम्मत रखता है। पर ये जनसुराज अपने आप में ऐसा दल है जिसने इस बात को समझा है, इस बात का संकल्प लिया है कि जब हम चुनाव लड़ने के लिए जाएं तो केवल इस आधार पर नहीं जाए कि हमने सोच लिया, हमने समझ लिया कि फला ये व्यक्ति है, ये चुनाव लड़ेगा, और उसको भेज दिया जाए और अपने कार्यकर्ताओं को कहा जाए कि भाई ठीक है, ये चुनाव होना है और आप सब लोग इसके साथ लगिए। ये बात नहीं। जनसुराज की भावना है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी लगातार ये बात करते रहे कि हम लोग जब जनसुराज चुनाव में जाएगा तो उससे पहले लोगों से ये बात पूछेगा कि आपके बीच का कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, और लोगों की जब बात करेगा तो अपने पदाधिकारियों की, अपने कार्यकर्ताओं की, उनकी बात सबसे पहले करेगा। वो क्या समझते हैं, वो कैसे यहाँ की राजनीतिक स्थिति को देखते हैं, इसको जानने समझने का जनसुराज पूरा प्रयास कर रहा है। और ये अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में एक बड़ी बात है और एक नए अध्याय की शुरुआत है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश भर में किसी राजनीतिक दल में यह परिपाटी नहीं है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा के स्तर पे, प्रखंड के स्तर पे बैठ के ऐसी चर्चा करें। आप लोगों ने भी बहुत वर्षों से चुनाव देखा है, हम सब लोगों ने देखा है, पर कहीं ऐसी चर्चा नहीं होती है। पर जब इस चर्चा का अवसर दिया गया है तो उसको सार्थक बनाने की भी जिम्मेवारी हमारे और आपके ऊपर है। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ये अधिकार लोगों को मिला है, ये इस तरह की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ हमारे ऊपर जिम्मेवारी भी होती है कि इस चर्चा को हम लोग सकारात्मक रूप में करें, इससे ठीक बात निकल के आए और एक मैसेज जाए, एक पूरा वातावरण बने, पूरी ये बात जाए, यहाँ लोगों की बात सुनती, और उसमें जो लोग हैं, जो भी कैंडिडेट है, जिस भी वर्ग से आते हैं, उसके बारे में जो राज के स्तर पर नेतृत्व है उसको ठीक तरीके से आगाह किया जाए। तो पहली बात जो हम लोग चर्चा में करेंगे वो यही करेंगे कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है, उसका एक आकलन हो जाए। कैसे चुनाव यहाँ पूर्व में होता आया है, किन दलों के कौन लोग चुनाव लड़ते रहे हैं, किनका यहाँ पर क्या प्रभाव रहा है, इस बार का जो चुनाव होगा 2025 का, उसमें
महागठबंधन की तरफ से, उसमें एनडीए की तरफ से कौन लोग हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, किनका नाम चल रहा है, कोई ऐसे अलग से भी अपना तैयारी कर रहा है चुनाव लड़ने का। तो सारी स्थिति हम लोग एक बार समझे, ताकि खाली चुनाव की रणनीति प्रशांत किशोर जी के ऊपर नहीं रहे। उनका ये मानना है कि उसमें प्रशांत किशोर जी से ज्यादा चुनाव की रणनीति को बनाने में उसको समझने वाला कोई दूसरा व्यक्ति पूरे देश में नहीं है। लेकिन उनका ये मानना है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो पदाधिकारी जमीनी स्तर पर हैं, उनकी समझ भी किसी से कम नहीं है। उस बात को हम लोग भी आपस में बैठ के समझे बुझे इसका प्रयास करना। ये जब चर्चा हम लोग कर लेते हैं, पहली बात जब चर्चा की हो जाती है, तब दूसरा बिंदु ये है कि जिन लोगों ने अपना उम्मीदवार के रूप में आवेदन दिया है, उनके बारे में भी हम लोग एक बार बात कर लें, और उससे पहले राजनीतिक स्थिति की बात कर लें, और तब हम लोग उम्मीदवार के रूप में जो लोग जिन्होंने अपना नाम दिया है, उनकी क्या योग्यता है, कितनी सक्रियता है, क्या उनका सामाजिक पकड़ है, यहाँ पर सामाजिक स्वीकार्यता उनकी कैसी है, इस बात पर भी एक चर्चा हो जाए कि हाँ ये लोग हैं, इन्होंने दिया है। यहाँ से कुल कितने लोगों का है? जो यहाँ से कुल 7-8 लोग हैं। 7-8 लोगों का नाम। तो उसी जब चर्चा हुई 7-8 लोगों में, तो वो समझ में आ जाएगा भाई 7-8 लोगों ने अपना दिया, उसमें से 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी है जो सक्रिय होकर कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। तो बात भी समझ में आ जाता है कि नहीं, कि भाई इतना लोग किया, लेकिन इसमें से ये लोग हैं जो जनसंपर्क कर रहे हैं, जो अपनी भागीदारी दे रहे हैं, उनके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए, उनकी योग्यता के बारे में, उनकी सक्रियता के बारे में। और उसमें कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए, कोई विवाद हमको नहीं करना है। क्योंकि जब ये क्यों बाकी लोग नहीं करते, लोगों में ये डर साहस नहीं होता है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि करेंगे तो लोग आपस में लड़ाई करने लगेगा, झंझट करने लगेगा। लेकिन जनसुराज ने, हम लोगों ने अभी तक 140 जगहों पर 140 विधानसभाओं में ऐसी चर्चा की, आपके यहाँ भी हुई होगी इससे पहले चर्चा, मैं समझता हूँ 140 जगहों पर हम लोगों ने ऐसी चर्चा की और कहीं कोई कठिनाई नहीं आई, बल्कि जनसुराज के जो तमाम साथी हैं, सब लोगों ने मिलकर ये बात निकाला कि हम लोग ये चर्चा करेंगे, ऐसी बात होनी चाहिए। और उसके बाद इससे जो बात निकल कर आती है कि ये 2, 3, 4 लोग सक्रिय हैं, इसके बारे में एक जो राज्य के स्तर पर उसकी सूचना चली जाए, उससे लोगों को अवगत करा दिया जाए, और उसके बाद विभिन्न अन्य आधारों से भी चीजों को जांच के, परख के, तय करके फिर तब जो निर्णय लिया जाएगा, उसके साथ सभी साथी लग के उस कार्य को करेंगे। तो ये मूल भावना है कि भाई 2, 3, 4 लोग निकले जो कर रहे हैं मेहनत, उससे आगाह कर लिया जाए। ये बात निकल के आ जाए कि हाँ ठीक है, अगर 8 लोगों ने दिया है तो उसमें से 3-4 लोग सक्रिय हैं, और इनसे ही किसी को हम लोग अगर चुनाव लड़ाएंगे तो हम जीतने की स्थिति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये आकलन होगा। और अगर सब लोगों का ये मानना हो विधानसभा की नहीं, इसमें से कोई है ही नहीं, कोई सक्रिय नहीं है, किसी की सामाजिक स्वीकारता नहीं है, तो फिर आप लोगों से ये नाम भी आना चाहिए कि कौन लोग हैं जिसको आप समझते हैं कि मजबूती से अगर उसको कराया जाए, पार्टी को उसको वहां तक पहुंचने का प्रयास किया जाए, तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन पहले से जो मेहनत कर रहा है, जो जनसुराज के साथ जुड़ के कार्य कर रहा है, जो लगातार जनसंपर्क कर रहा है, उसका महत्व सबसे ज्यादा है। तो अगर उस लिस्ट से हमारे पास नाम है तो उस पर हम लोग को पहले विचार करना चाहिए। लेकिन अगर जनसुराज की का जो संकल्प है, जनसुराज को हम लोग का जो पूरा प्रयास है, वो तभी सफल होगा जब हम लोग एक एक सीट को ठीक से उसका ठोस आकलन करके, और वहां से कैसे हम लोग जीत कर निकलेंगे, ये आप लोगों के बीच से हर जगह से बात आएगी, तभी हम लोग मजबूती से इस चुनाव में लड़के जीत के निकल पाएंगे। तो ये हम लोगों का पूरा इरादा है। तो ये दूसरा बिंदु हो गया। पहला क्या था? पहले बात थी कि राजनीतिक स्थिति का एक चर्चा हो जाए, आप लोगों से एक बात निकल के आए। दूसरी बात कि जिन लोगों का नाम है, जिन्होंने उम्मीदवार के रूप में दिया है, उनकी योग्यता, सक्रियता पर हम लोग एक चर्चा कर लें। और तीसरी बात, और वो सबसे अहम है, तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ये है कि इस ये जो है ये पहला चरण है। आज जो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये पहला चरण है। इसका दूसरा चरण जो हम लोग को मुख्य कार्य करना है, वो ये है कि हर प्रखंड के स्तर पर बिहार के सभी 534 प्रखंडों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाना है। जनसुराज कार्यकर्ता सम्मेलन सभी 534 प्रखंड में हम लोग आयोजित
करेंगे और वो सम्मेलन पूरे जोर शोर से पूरे दमखम के साथ होना है। और ऐसे हम लोग 50-60 लोग बैठ के उसको नहीं करें, बल्कि 1000-2000 की भीड़ हो, ताकि पूरा ये संदेश जाए कि जनसुराज का जो संगठन है, जनसुराज से जुड़े हुए जितने तमाम साथी हैं, सब वहां पर मौजूद हो और पूरा मैसेज जाए कि हम लोग आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी से भी कमजोर स्थिति जनसुराज की नहीं है। और ये बात सच है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं जो कि नहीं है। वास्तविकता यह है कि हर गांव में जनसुराज के चाहे संस्थापक सदस्य हो, चाहे प्राथमिक सदस्य हो, चाहे युवाओं की टीम हो, माइनॉरिटी का हो, अति पिछड़ा का हो, महिला का हो, हर संवर्ग में हमसे जुड़े हुए हर गांव में 50-60 लोग हैं। जनसुराज की स्थिति है और जब हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे तो 1000-2000 लोगों की उपस्थिति को कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसको हम लोगों को कराना है जब सब लोग एक साथ रहेंगे, जब जनसुराज से जुड़े हुए सभी साथी प्रखंड के स्तर के एक साथ आएंगे तो एक दूसरे की ताकत का अंदाजा हम लोगों को भी होगा और उससे एक बहुत बड़ा मैसेज भी जाएगा कि जनसुराज की तैयारी बहुत मजबूत है। और उससे हम लोगों को जो चुनाव के लिए हमारी जो तैयारी है, जो हमको इस पूरे मुहिम को आगे लेके जाना है, उसको मजबूती से करने में ये हमारा बहुत बड़ा कदम होगा। उसको बहुत जोर से, बहुत ताकत लगा के हम सभी साथियों को कराना है। और कराने का एक उद्देश्य और भी है। उद्देश्य यह है कि प्रखंड के स्तर पर जो हमारी कमेटी है, प्रखंड के स्तर पर जो हमारे पदाधिकारी है, हमारे कार्यकर्ता है, उनको इसकी जिम्मेवारी दी जाए, ताकि जिला स्तर पर तो लोग तैयार रहते हैं, कई जगह अनुमंडल स्तर पर भी हम लोगों की जो टीम है वो मजबूत है, सशक्त है। और प्रखंड के स्तर पर क्योंकि लोगों को कार्यक्रम करने का अवसर नहीं मिलता है, तो उस तरीके से लोगों को लगता है कि ठीक है, कोई जिला से आएगा तब आके हमारा कराएगा तो हो जाएगा। पर इस बार ये जवाबदेही देनी है कि प्रखंड के स्तर के जो हमारे पदाधिकारी है वो अपने आप में इसकी जवाबदेही ले। जब वो कार्यक्रम करेंगे तब उनके अंदर मजबूती और आएगी, उनकी टीम और मजबूत होगी। कहीं मान लीजिए 20 आदमी है, कुछ सक्रिय है, कुछ ने प्रखंड के स्तर की टीम तो आपकी 150-200 की टीम हर जगह, हम पूरे बिहार का अगर देखें तो एवरेज है, उस हिसाब से बना हुआ है। जमुई की क्या स्थिति है एक बार उसको देखना होगा, लेकिन प्रखंड के स्तर पर हर जगह आपकी बीएससी की टीम वो बनी हुई है, उसमें 150-200 लोग हैं। पर वो उसमें से कितने सक्रिय हैं, कितने लोग एक्टिव होके काम कर रहे हैं, उसको नापने का और उनको सक्रिय कराने का यही अवसर है। तो प्रखंड के जो अध्यक्ष हो और उनके साथ एक पूरी तैयारी, उनकी अध्यक्षता में एक तैयारी समिति बनानी है। आज की इस बैठक का ये उद्देश्य है कि एक 20 लोगों की, 15 से 20 लोगों की एक कमेटी हम लोग प्रखंड स्तर की बना दे, जिससे ये भी हम लोग को लाभ हो कि अगर प्रखंड पर टीम कहीं कमजोरी है, कहीं 2-4 आदमी सक्रिय है, निष्क्रिय है, तो उसको अभी ठीक कर लिया है। यहाँ पर कुल कितने प्रखंड, यहाँ कुल कितना है?